हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम मेंसुरेशन में 3D स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूब, जिसे हम बोलते हैं घन। घन क्या होता है? जिसकी तीनों डायमेंशन बराबर हों, लेंथ बराबर ब्रीथ बराबर हाइट। तो ये तीनों डायमेंशन जिसके बराबर हो वो घन होता है, और इसको हम ए मान लेते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ए, ब्रीथ भी ए और हाइट भी ए। और जब ये तीनों अलग हों तो इसको हम घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड। तो घन में कितने वर्टिसेस होते हैं? 8। जो कोने या शीर्ष बोलते हैं वे 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके अंदर 8 वर्टिसेस होते हैं, जिसको हम शीर्ष या फिर कोने बोल देते हैं। और इसके अंदर 12 किनारे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 इसके अंदर किनारे होंगे। और फेसेस कितने होंगे इसके अंदर? 6 फेसेस होंगे। जैसे कोई रूम है तो इसकी 4 तो दीवार हो जाएंगी और नीचे फर्श और ऊपर छत, तो कुल मिलाकर 6 फेसेस होते हैं। और इसका हर एक फेस स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो इसका फेस का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो अब इसमें हम अगर वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई इसकी कितनी है? ए, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। और अगर इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालें, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? चारों दीवारों का एरिया। तो एक दीवार का एरिया कितना है? स्क्वायर की फॉर्म में है, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। और दीवारें कितनी है? 4, तो 4a स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालें, इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा? इसके अंदर हम कर्व सरफेस एरिया के अंदर अगर हम छत और फर्श को इंक्लूड कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये कितने फेसेज हो जाएंगे? 6। एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेज हैं, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। चारों दीवारें इंक्लूड हैं इसके अंदर, फर्श इंक्लूड है और छत इंक्लूड है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। इसके अंदर और हम क्या पढ़ सकते हैं? इसका हम डायगोनल और देख लेते हैं। क्यूब का डायगोनल कैसे होता है? अगर हम यहाँ से एक डायगोनल खींचें तो ये नीचे फर्श है, अगर फर्श के अंदर डायगोनल खींचें तो ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का डायगोनल हमने पढ़ा हुआ है कि √2a होता है, और ये है a, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसका अगर हम डायगोनल निकालें, अपोजिट कॉर्नर से अगर लाइन ड्रॉ करें तो इसका डायगोनल होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये इसकी हाइपोटेन्यूज है और ये इसका परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो √3a। ये हमारा हाइट मतलब इसकी हाइपोटेन्यूज मतलब ये हो जाएगा इसका डायगोनल, घन का डायगोनल। तो ये होता है √3a। और इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है डायगोनल। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? √3a। एक इसके अंदर होता है यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन बताता है। किसके बीच बताता है? फेसेज के बीच, एड्ज के बीच और वर्टिसेज के बीच। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्टिसेज प्लस एड्ज माइनस फेसेज इज इक्वल टू 2। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी 3D डायग्राम के वर्टिसेज, एड्ज और फेसेज के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपके फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और एक हमने पढ़ा था इसका डायगोनल √3a।
क्यूबॉइड स्टार्ट करते हैं। जिसको बोलते हैं घनाभ। ये भी क्यूब की तरह ही होता है, लेकिन इसके लंबाई, ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं। इसकी लंबाई हो जाएगी ये, चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो ये तीनों अलग हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर कर्ड सरफेस एरिया निकालें तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, चार फेसेज का एरिया जिसके अंदर हम छत और फर्श को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो चार फेसेज का एरिया निकालेंगे तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी भी लंबाई गुना चौड़ाई और इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, और एक पीछे रह जाएगा इसका लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इस फेस का एरिया निकालेंगे तो ब्रीथ इंटू हाइट, इस फेस का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट, और इस फेस का निकालेंगे तो ब्रीथ इंटू हाइट, और जो पीछे एक फेस है उसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट डबल है और ब्रीथ इंटू हाइट भी डबल है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और h भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा l प्लस में b। तो ये होता है कर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके 6 फेस हैं, 6 फेस का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर इसका डायगोनल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं बेलन। तो इसकी शेप कैसी होती है, ये इसकी हाइट है, यहाँ से ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो अगर वॉल्यूम निकालें हम इसका आयतन, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालें, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो ये हो जाएगा जो इसकी बाउंड्री का एरिया है ये इसका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो इसका कर्ड सरफेस एरिया है वो, और प्लस में जो इसका बेस है और जो इसका टॉप है इसका एरिया भी। तो इस बेस के अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल, और ऊपर भी एक सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 सर्कल हैं, एक ये और एक ये, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, तो हमारा कर्ड सरफेस एरिया था। और इसके अंदर इसका बेस और टॉप का एरिया अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये एच प्लस में आर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्फेयर, जिसको बोलते हैं गोला। तो स्फेयर एक गोला होता है, ऐसी एक सर्कल भी होती है। तो ये सर्कल है और ये स्फेयर है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, सर्कल एक 2D डायग्राम है और स्फेयर एक 3D डायग्राम है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंगन, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक गेंद। तो इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक होता है हेमिस्फेयर, जिसको बोलते हैं अर्धगोला, यह है अर्धगोला। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम स्फेयर का था इसका हम हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो टोटल सरफेस जो स्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया था उसका हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो इसका कर्ड सरफेस एरिया है ये बाहर का, और इसके अंदर क्या प्लस करेंगे, जो इसके ऊपर ये हमें सर्कल दिखाई दे रहा है इसका एरिया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का। शंकु को और देख लेते हैं एक बार।
कोन, जिसको बोलते हैं हम शंकु। एक ट्रायंगल की शेप और नीचे बेस होता है हमारा सर्कल का, तो इसको बोलते हैं हम शंकु। ये इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और जो ये सैलेंट हाइट है, जो ये लेटी हुई हाइट है, इसको हम बोलते हैं एल। एल मतलब सैलेंट हाइट, और यहाँ से इसका ये रेडियस हो जाएगा। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, आयतन निकालें शंकु का, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो क्या होगा ये पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या होता है, जो ये कर्व सरफेस एरिया है ये बाहर का, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया के अंदर इसका जो बेस है वो उसका एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल। तो इसके अंदर अगर हम इसका बेस का एरिया ऐड करते हैं तो बेस में क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इन फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, हर क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूले लिख के देखना, तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार की ईंटों से एक दीवार जिसकी लंबाई 6 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर तथा मोटाई 50 सेंटीमीटर है, तो दीवारों को बनाने में लगी ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या बोला है, एक दीवार है, तो दीवार किस फॉर्म में होगी, क्यूबॉइड की फॉर्म में, मतलब घनाभ की फॉर्म में होगी, और इसके अंदर ईंटें लगी हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा वॉल्यूम है उसको छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो बड़ा वॉल्यूम किसका होगा, दीवार का। तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी, 6 मीटर, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 6 मीटर मल्टीप्लाई में 4 मीटर मल्टीप्लाई में 50 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करना है ईंट के वॉल्यूम से, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूनिट को हम बराबर करेंगे, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर, लेकिन हर जगह सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, 10 से 1 0 कैंसिल, 8 से सोल्व करेंगे तो अब इसको 8 से और डिवाइड कर देते हैं, तो 8 7 56 बचेंगे, 4 8 5 40। तो ये कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 और 1 0 है, 15 5 75 और 2 0, तो 7500 ईंटों की संख्या आ जाएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बारह सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनाभ के आकार का कोई गोदाम है। इसमें अनाज की बोरियों को रखना है। यदि एक बोरी 0.48 घन मीटर जगह घेरती है तो कुल बोरियों की संख्या क्या होगी। तो कोई एक गोदाम है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या दे रखी, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर बोरियां रखनी है। तो एक बोरी कितनी जगह घेरती है, 0.48 मीटर क्यूब जगह घेरती है। तो इसमें बोला है कि बोरियों की संख्या कितनी होगी। तो इस गोडाउन का हम अगर वॉल्यूम निकाल लें और उसको अगर एक बोरी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारी बोरियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 × 6 × 5, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इसका एक बोरी का वॉल्यूम कितना है, 0.48। तो पॉइंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 चौके 48, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 25 3 75 और 1 0। तो 750 बोरियों की संख्या आ जाएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। सत्ताईस सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वह 1 सेंटीमीटर मोटाई की धातु की चद्दर को पिघलाकर घन बनाया गया। नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई एक धातु की चद्दर है, किसकी फॉर्म में है वो, घनाभ की फॉर्म में। तो इसकी डायमेंशन दे रखी है 27 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो क्या बोला कि इसको पिघलाकर एक घन बनाना है। घन क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो जब भी हम कोई एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाते हैं तो उसमें हम वॉल्यूम बराबर रखते हैं।
तो इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, और ये ए क्यूब। तो इसको ए अगर निकालेंगे तो हम इसको क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो ए कितना हो जाएगा, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 2 का क्यूब, और ये होता है 1 का क्यूब। तो क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से 1। तो ए कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। लेकिन इसने पूछा क्या है, नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का 6a स्क्वायर। ए कितना हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और मल्टीप्लाई में 6, तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। आठ सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर घनाभ बनाया जा रहा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई दो घन है, और इनकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब क्या बोला है कि इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाई तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई थी 8 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई। तो दोनों को जोड़कर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो लेकिन चौड़ाई कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर रहेगी। तो अब इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इसको सोल्व कर लेते हैं। लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 8 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ब्रीथ इंटू हाइट ये हो जाएगा 64, लेंथ इंटू हाइट ये भी 128। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 और 8 20 से लगी 2 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 1 1 2 और 1 3 320। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। और हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, और इसका कितना होता है 6a स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी जो ये भुजा है और ये भुजा है ये दोनों हट जाएंगी यहाँ से। तो कितनी भुजा हट चुकी हैं 2, तो एक का एरिया होता है a स्क्वायर, भुजा हटी है 2, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 10a स्क्वायर। तो 10a स्क्वायर कितना था 8 है a, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 मल्टीप्लाई 10 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 800 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन का इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और इसने कितना दे रखा है 800 के बराबर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 800 बटे 6, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बटा 3। तो a कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम 20 बटा रूट 3, ये इसकी साइड आ गई है घन की। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो डायगोनल क्या होता है अभी हमने सोल्व करके देखा था √3a। तो √3a कितना था हमारा 20 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, तो 20 सेंटीमीटर इसका डायगोनल आ जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन कितना होता है a क्यूब, किसके इक्वल दे रखा है 2744 के। तो इसका हमें क्यूब रूट करना होगा a निकालने के लिए 2744। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 का मल्टीपल देख लेते हैं। 8 दिए 24 बचेंगे 3, 8 चौके 32 बचेंगे 2 और 8 दिया 24। तो ये तो होता है 7 का क्यूब और ये होता है 2 का क्यूब। तो क्यूब रूट से बाहर आएंगे तो ये 2 और यहाँ पे 7, तो a कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी। लेकिन इसने क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया
6a स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 मल्टीप्लाई में 6, तो 6 6 36 से लगी 3 6 नहीं 54 और 57, 6 कम 6 और 5 11, तो 1176। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। चार सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे गए। छोटे घनों का कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इक्वल रख लेते हैं। तो जो बड़ा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी 4 सेंटीमीटर साइड है, किसके इक्वल रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इक्वल जितने घन होंगे उसके बराबर, तभी इनका वॉल्यूम बराबर होगा। तो n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इसके वॉल्यूम से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, उनकी संख्या आएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 64। तो 64 हमने छोटे घन काटे हैं, लेकिन इसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो ये कितना होता है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर ए कितनी थी, साइड हमारी 1 सेंटीमीटर। तो इसने छोटे घनों का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है। तो छोटे घन की भुजा थी 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 मल्टीप्लाई 1, ये है 1 घन का, लेकिन घन कितने थे हमारे 64, तो 64 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 चौके 24 से लगी 2, 6 6 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसमें वॉल्यूम इक्वल रखनी होती है और उसके बाद हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। छः सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो बड़े वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, वो 6 मल्टीप्लाई 6, किसके वॉल्यूम के बराबर रखना, छोटे वॉल्यूम के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में n, कितने नंबर्स ऑफ क्यूब हैं वो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 27। छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 27, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। तो जो बड़ा घन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, किसके बराबर रखना, छोटे वॉल्यूम के बराबर। तो 1 मल्टीप्लाई 1 और इनकी संख्या के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो n आ जाएगा हमारा 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70। 8 सेंटीमीटर गोलाकार बॉलों को पिंग लाकर 2 सेंटीमीटर आकार की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो कोई एक बॉल दे रखी है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो इसको पिंग लाकर 2 सेंटीमीटर की आकार की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, इसने ये बोला है। तो क्या करेंगे, जो इनका वॉल्यूम है वो तो बराबर रहेगा। जब भी कोई पिंग लाकर कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 πr³। किसके बराबर रखना है, जो जितने भी यहाँ पे घन बनेंगे उनके वॉल्यूम के बराबर। तो 4/3 πr³ मल्टीप्लाई में n, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, जितने घन बनेंगे उसके बराबर। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो n अगर हमें निकालना तो इसको, तो यहाँ पे हमें n निकालना, क्या हो जाएगा r1 का क्यूब डिवाइड में r2 का क्यूब। तो r1 क्या है, जो बड़ा घन है उसका रेडियस, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में छोटा घन है उसकी रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2। तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, 64, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। इसमें सिर्फ हमें वॉल्यूम बराबर रखना है। 71 करते हैं। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर को जोड़ा गया तो प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 2 घन दे रखे इसने, तो इन दोनों को जोड़कर इसने एक घनाभ बनाया है क्यूबॉइड। अब क्या बोला है, इस घन का हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, और इन दोनों का वॉल्यूम कितना दे रखा है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी 1728 सेंटीमीटर
क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब किसके बराबर दे रखा है, 1728 के। तो ए कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब दिखाई दे रहा है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16 बचेगा, 8 एकम 8 बचेंगे 4, 8 छके 48। तो ये है हमारा 6 का क्यूब और ये है 2 का क्यूब। तो क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 12। तो दोनों को जब घन को जोड़कर बनाते हैं तो नया घन बनता है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 10a स्क्वायर। पीछे क्वेश्चन में भी देखा था। तो ए कितने आ गया हमारा 12, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। यदि घन के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक घन दे रखा है और इसके विकर्ण हमने पढ़ा था कितना होता है, इसका विकर्ण डायगोनल होता है इसका √3a। और किसके इक्वल दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर के, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 8 डिवाइड बाई √3। इसके बाद इसने बोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है 6a स्क्वायर। तो 6 × a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/3। 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2, तो 64 का दुगना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। √3 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है। तो एक क्यूब दे रखा है और जिसकी भुजा कितनी है √3। तो इसमें बोला कि इस कमरे में कितनी मीटर की लंबी से लंबी छड़ आ सकती है, तो उसके लिए हम डायगोनल निकालते हैं। तो इसका डायगोनल होता है √3a। तो √3a, a कितना है √3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घनों का आयतन कितना होता है a क्यूब, तो पहले घन का मान लेते हैं a1 क्यूब और दूसरे का a2 क्यूब। इनका अनुपात कितना दे रखा है 8:27। तो a1 कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 2 और a2 कितना हो जाएगा 3। अब क्या बोला है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर, इसका अनुपात निकालना है दूसरे घन के अनुपात, दूसरे घन के टोटल सरफेस एरिया से। तो 6 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a1 का स्क्वायर, a1 था 2, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9। तो 4:9 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75। अट्ठाईस सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक स्फेयर दे रखा है जिसका डायमीटर इसने दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इसने क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर। 4π होता है 22/7, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा मतलब 14 सेंटीमीटर। तो ये 11 का मल्टीपल है, 11 × 2। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है 244 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारा 2464 और ऑप्शन सी है 1420 और ऑप्शन डी है 1400। तो कैसे देखते हैं 11 का मल्टीपल, जो इवन प्लेसेज हैं उसका सम और माइनस में जो ऑड प्लेसेज हैं उसका सम, तो उनका अगर डिफरेंस निकालें हम तो वो 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखते 2 और 4 6 और यहाँ पे 8, तो 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 2 और 6 8, 4 और 4 8, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 2 और 1 3 और यहाँ पे 4, तो 4 - 3 1, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो 4 - 1 करेंगे तो ये कितना होगा 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन बी होगा 2464 सेंटीमीटर। तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसने बी को भी यही लिख रखा है, ये मिस प्रिंट है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 11 का मल्टीपल देख के। अगर दो ऑप्शन मैच करते तो तब हमें निकालना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक अर्धगोला है मतलब हेमिस्फेयर है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। क्या होता है ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3/22/7, रेडियस हमारी 7 × 7। तो इसमें हम 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा 478, ऑप्शन बी हमारा 462, ऑप्शन सी है 442, ऑप्शन डी है 422। तो 8 और 4 12, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 और 2 6, और ये भी 6, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, ये हमारा आंसर हो सकता है। 4 और 2 6 माइनस 4 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 और 4 6, 6 माइनस 2 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसे निकाल के देख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 7 या 21, 21 दूनी 42, सोल्व करेंगे तो 2, 4 और 2 6, 462 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल देख के हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। तीन गोलाकार बॉल जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिंग लाकर एक बड़ी बॉल बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं हम वॉल्यूम को इक्वल रखते हैं। तो 3 गेंदें हैं, इनको पिंग लाकर एक बड़ी गेंद बनाई जाती है। तो इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी रेडियस बतानी है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर रखना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो आर का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा 27, यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लिया था तो 4 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा 64, यहाँ से आर का क्यूब 5 का क्यूब हो जाएगा 125। किसके बराबर रखना है, जो बड़ा स्फेयर है इसके वॉल्यूम के, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 और 7 16, ऐसे लगी 1, 2 और 1 3 और 6 9 और 2 11, ऐसे लगी 1 1 और 1 2। तो ये आर क्यूब के बराबर है। तो ये किसका, अगर हम इसको क्यूब रूट करें तो ये हमारा आर कितना हो जाएगा 6। तो इसका रेडियस हो जाएगी 6। तो हमें याद रखनी है 3 4 5 और 6। 3 गोलों को अगर पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए तो उसकी रेडियस हमेशा 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार बॉल को पिघलाकर 3 गोलाकार बॉल बनाई जा रही हैं जिनमें से 2 की त्रिज्या क्रम से 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो तीसरी बॉल का व्यास ज्ञात कीजिए। तो 3 बॉलें हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ी बॉल बनाई जाती है। तो इसकी रेडियस दे रखी 1.5 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें निकालनी है। और जो बड़ी बॉल है उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था जब रेडियस दे रखी हो 3 4 और 5, तो जब बड़ी बॉल होती है उसकी रेडियस होती है 6। तो ये इसका डबल है और ये भी इसका डबल है और ये इसका डबल है। तो यहाँ भी इसका डबल हो जाएगी। तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, तभी इसका डबल 5 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसने यहाँ पे पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर क्या होता है 2r, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। तीन गोलों जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो को पिघलाकर एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार बॉल को बनाया जाता है। तो आर ज्ञात करनी है। तो 3 बॉलें हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ी बॉल बनाई जाती है। तो इनकी रेडियस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और जो बड़ी बॉल है
इसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो अभी पढ़ा था पीछे हमने 3, 4, 5, 6। तो ये अब की बार इनका डबल दे रखा है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस हो जाएगी। इसने क्या पूछा है आर, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से 8 गोलियां जिनकी त्रिज्या बराबर हो बनाई जाए तो प्रत्येक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या दे रखा है, एक बड़ा गोला है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 8 छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है जिनकी रेडियस बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका वॉल्यूम होगा वो इन 8 गोलियों का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 8 गोलियां हैं। तो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस आर क्यूब, और ये 8 बार है। तो यहाँ से 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब, आर यहाँ पे था 10, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और यहाँ पे कितनी गोलियाँ थी ये 8, तो 8 आर क्यूब। अगर इनको ऐड करेंगे तो इसके बराबर है, 8 को हम इस साइड लेके आते हैं तो 1000/8 ये हो जाएगा आर क्यूब। अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा आर 1000/8, तो ये हो जाएगा हमारा 10/2 मतलब 5। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 5। जो छोटे गोले हैं उनकी रेडियस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसने पूछा क्या है हमसे, प्रत्येक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr स्क्वायर। ये है एक गोली का, और गोली हमारे पास थी 8, तो 4 22/7, रेडियस थी 5 मल्टीपल 5 और मल्टीपल 8। यहाँ से 7 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ऑप्शन में हमारे पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं है, तो यहाँ पे हम पाई को हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3.14, तो 314/100। तो 25 25 100 के 100, 100 से 100 कैंसिल। लेकिन इसने क्या बोला था प्रत्येक गोली का, तो 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्रत्येक गोली का पूछा है, मतलब एक गोली का, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टोटल गोलियों का पूछता सभी की 8 की 8 गोलियों का, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जा रहा है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कोई एक गोला है जिसकी रेडियस दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर, तो इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है और इसने 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो मतलब इस शंकु की ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि शंकु के आधार की त्रिज्या बतानी हमें। तो जब भी कोई एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम बराबर होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई, तो 4, रेडियस कितनी थी 8, तो 8 का क्यूब करते हैं इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर तो हमें निकालनी है, और हाइट दे रखी है 32, तो 800 के 32 से 32 कैंसिल, तो आर कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। एक गोलाकार सेल का बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसमें लगे धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई स्फीयर की फॉर्म में है एक सेल, और एक अंदर ये खोखला है, तो मेटल कहाँ पे लगेगा यहाँ पे। इसी मेटल का हमें वॉल्यूम बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, जो बड़ा गोला है इसका वॉल्यूम माइनस जो छोटा गोला है उसका वॉल्यूम। तो बड़े गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बड़े आर का क्यूब, बड़े आर कितना था 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 का क्यूब 125 मल्टीप्लाई छोटा जो स्फीयर है उसका रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर 64, 4/3 पाई 22/7। इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गए तो 1, 12 में से 6 गए तो 6। इसको सोल्व कर लेते हैं, किसी से नहीं कट रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 88 × 6 1/27, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 8 8 से के
48, तो 8 8 8 16, 8 4 12 और 1 13, 53 68 बटे 27। तो 27 दूनी, ये 7 या 21 था ना यहाँ पे, तो 21 दूनी 42, बचेगा कितने 11, तो 21 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 दूनी 12, तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105, तो कितना बच जाएगा 105, इसमें से माइनस करेंगे तो फिर से 11 बचेगा और ये 8, तो फिर से किस पे जाएगा 5 पे जाएगा और अब की बार बचेगा 13, तो 255 सही 13 बटे 11 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। यदि दोनों की त्रिज्याओं का योग 21 सेंटीमीटर हो तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोलों का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये है सेकंड स्फीयर। तो इनका अनुपात कितना दे रखा है 64:27। तो यहाँ पे 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो R1 का क्यूब कितना है 64, R2 का क्यूब है 27, तो R1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, R2 कितना हो जाएगा 3, इनका क्यूब रूट करेंगे तो। अब बोला है कि दोनों की त्रिज्याओं का योग 21 सेंटीमीटर है, तो रेशियो कितनी है R1 है 4 रेशियो में और ये है 3 रेशियो में, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 7, लेकिन इसने कितना दे रखा है 21, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो R1 कितना आ जाएगा 4 तिये 12, R2 कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 12 और 9 हमारी रेडियस आ जाएंगी और इनका अनुपात कितना हो जाएगा 4:3, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, किसी गोले की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।